नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं चिराग सचदेवा। इस वक्त मेरे साथ हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी हैं। इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। सवाल वो हैं जो जनता के हैं, जनता ने हमें कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुंचाए हैं। उनका कहना है कि एसडीएम साहब से सवाल कीजिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक मत पोस्ट में। जी, एक मत पोस्ट पे मैं आप सबका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी मेरे साथियों का, दर्शक भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला सवाल यही है सर कि कुछ लोगों ने कुछ वहम फैला दिया है कि एक अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक मार्केट बंद रहेगी, हरियाणा की मार्केट, हांसी की मार्केट बंद रहेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे अभी तक हमें कोई निर्देश या आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर कोई प्राप्त हुए तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। और दूसरा सवाल सर ये है कि हमने आपसे एक अनुरोध किया था कि बाज़ार में जो हमारे व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि संडे को जो मार्केट खुली रहे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और वो चाहते हैं कि हमें एक दिन की छूट दे दी जाए, जो संडे को अप्रूवल मिल जाए कि वो दुकान खोल सकते हैं। क्योंकि अभी जो कोरोना संकट की वजह से हांसी शहर में संडे को बाज़ार बंद रहता है। तो उसके बारे में सर हमने आपसे अनुरोध किया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, मेरे पास संगठनों के प्रतिनिधि भी आए थे, कई संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के, और उन्होंने भी अनुरोध किया था कि जी हमारी मार्केट संडे को खोल दो क्योंकि मंडे को त्यौहार है। तो हमने उनकी मांग को मानते हुए, उनके अनुरोध को मानते हुए हमने इस बार निर्णय लिया है कि इस रविवार को जो है ना दुकानें खुली रहेंगी सुबह 9 से 7 बजे तक। लेकिन कोरोना के जो नियम हैं उनकी पालना मैं चाहूँगा कि वो सख्ती से करें, जैसे हमने अक्सर करते आए हैं कि नंबर 1 बात, सभी चेहरे पे मास्क लगा रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और लोग सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही जो है ना घर से बाहर निकले, अनावश्यक रूप से जो है ना घर से बाहर ना आए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसडीएम साहब को जो आपने अनुरोध किया था कि हांसी में संडे को बाज़ार खुला रहना चाहिए, एसडीएम साहब ने उसका अप्रूवल दे दिया है। इस संडे को, जो कि 2 अगस्त को, हांसी का बाज़ार खुला रहेगा और रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मना सकेंगे। लेकिन इनका कहना है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस को पूरा अच्छे से फॉलो किया जाए। सर, अगला सवाल जो है वो ये है कि कोरोना को लेकर के हम पूछना चाहेंगे कि कितने एक्टिव केस हैं हांसी में इस टाइम? कोरोना को लेकर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और वो लोकल स्प्रेड के आ रहे हैं। आज झांसी में 9 कोरोना केसेज मिले हैं और उनमें अधिकतर केसेज वही जो है लोकल कॉन्टैक्ट्स के हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज की जो हांसी की सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास 39 केसेज हांसी शहर के एक्टिव हैं, 6 गांव में एक्टिव हैं और एक हमारा जो है ना एक्सपायर हो गया था और 50 जो है ना हमारे पास जो ठीक होकर आ चुके हैं। तो टोटल केसेज हमारे 97 या 96 हैं, जिसमें से मतलब अकेले हांसी शहर में 39 केसेज है। तो आज कितने कोरोना के केसेस आए हैं सर? आज 9 केसेज आए हैं शहर आज से, 9 केस शहर में, और वो सारे लोकल स्प्रेड के जो मैंने अभी बताया। वो बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री कोई 1-2 हो सकती है, बट अधिकतर केसेज यहाँ के लोकल से ही है, जो लोकल स्प्रेड के कारण हुए हैं। तो इन सब को लेकर के कंटेनमेंट जोन की भी कुछ प्रक्रियाएं चल रही होंगी सर? कंटेनमेंट जोन हम बनाते रहते हैं, वो भी बनेंगे, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा सभी साथियों से, कंटेनमेंट जोन में जो रहते हैं उनके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो हमारी नज़रों से बच जाते हैं, या ये कहिए कि उनके हमने सैम्पलिंग की हुई होती है या वो किसी कोरोना के मरीज से मिल के गए हैं, वो सामने नहीं आए हैं, तो उनसे भी अनुरोध करूँगा, पता चल जाए कि अब मैं उससे मिला तो अपना ज़रूर सैम्पलिंग करवा ले, ताकि जो है ना समय रहते कोरोना को रोका जा सके। अगला सवाल सर मेरा हांसी की सफाई व्यवस्था को लेकर के है। आपने कल पूरे हांसी में का दौरा किया, विधायक साहब जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं विनोद भ्याना जी, और सभी डिपार्टमेंट के अफसर आपके साथ थे। जैसे कि हम देख चुके थे उस टाइम कि आप सब लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या जैसे भी था। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल क्योंकि बरसात हुई थी सवेरे, तो सवेरे विधायक जी से भी मेरी बात हुई और हमने निर्णय लिया कि हम जो है ना हांसी शहर का दौरा करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी थी। तो विधायक जी के साथ हम पूरे शहर का दौरा किया। हम ये देखना चाहते थे पानी की निकासी कहाँ कहाँ नहीं हुई है। तो जो हमारी मुख्य समस्याएं जो 1-2 जगह पर हमने देखी, आपका पूरा जींद रोड लीजिए, आपका बड़सी गेट से उधर जो है ना, मतलब बड़सी गेट नहीं कहूँगा, आपका विश्वकर्मा चौक से जींद रोड, और विश्वकर्मा चौक के बाद आगे श्याम बाबा मंदिर, और आपका कॉलेज वाला रोड जो है ना, और आपका तोशाम चुंगी, आपका बाबा अम्बेडकर का जो स्टैचू वहाँ पर उस चौक पे, तो कई जगह पानी था। तो फिर हमने एक्शन साहब को निर्देश दिए कि पानी की निकासी तुरंत करवाइए। तो शायद वो पानी जो है ना, मुझे बताया गया कि शाम के जो है ना 5-6 बजे पानी निकल गया था। फिर भी कुछ जगह पानी रह जाता है, अक्सर जो मैं देखता हूँ। तो हमारा उस जो पर्टिकुलर पानी रह जाता है बारिश का मेन पानी निकलने के बाद,
उसको लेकर मेरा ज़्यादा फोकस है कि आप उस पानी की निकासी जरूर करवाइए ताकि असुविधा ना हो, रोड ना टूटे। तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम उस पर जल्दी ही काबू पा लेंगे। सर, जब पिछली बार आप एकमत पोस्ट पर हमारे साथ लाइव आए थे तो एक मुद्दे को उठाया गया था कि जो काली देवी वाली रोड है जो जीन चुंगी की तरफ जाती है, जीन चौक की तरफ, वो एक साइड तो बिल्कुल सही चल रही है, दूसरी साइड बिल्कुल ख़राब सी हुई है। तो उसको लेकर के आपने कहा था कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से या नगर परिषद से बात करेंगे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वो पीडब्ल्यूडी रोड का, पीडब्ल्यूडी वालों का उससे कोई वो लिंक नहीं है। उसमें सिर्फ 2 विभागों का है। म्यूनिसिपल कमेटी उस रोड को बनवा रही है और वहाँ पर कोई पाइपलाइन दबनी है आपकी नगर पालिका पब्लिक हेल्थ की, जन स्वास्थ्य विभाग की। तो उनसे मेरा कल बात हुई तो अब ये हमने कोशिश की है, अभी इस पर और विचार चल रहा है कि वो काम जो है ना नगर पालिका ही करवा दे ताकि पब्लिक हेल्थ को अभी हमें ना लेना पड़े। तो उम्मीद है हम उस रोड का ही कार्य जल्दी शुरू करवा देंगे। लेकिन सर, नगर परिषद वालों का कहना है कि जब तक वो अपना कार्य कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम सड़क नहीं बना सकते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हम एक बार कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में बात भी हुई है मेरी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नगर पर इसका जन स्वास्थ्य विभाग का इंतज़ार करेंगे। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें लगता काम हो जाएगा तो फिर हम उसको रोड को ही जल्दी शुरू करवा देंगे। सर, हमें पता चला है कि आज कमिश्नर साहब का भी दौरा था। बिल्कुल, आज कमिश्नर साहब ने सभी फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का दौरा किया था। वो घिराए से दौरा शुरू करके और हम सिंदड़ और आपके खानपुर से होते हुए आंसी के बाद हम इधर आपके रामपुरा, गढ़ी, सोरखी, उसके बाद बाटोल जाटान, रांगडान, खरकड़ा और अब कमिश्नर साहब अभी फील्ड में ही हैं, उधर नानोदर के गांव का दौरा कर रहे हैं। तो वो पानी को लेकर प्रशासन पर सतर्क है, कोशिश कर रहे हैं कि जितना लोगों को सुविधा मिल सके, जितना लोगों को राहत पहुंच सके उतने हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ स्टेप उठाए गए सर उनके निर्देश के अनुसार? हाँ बिल्कुल, स्टेप देखिए, जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी दौरा करते हैं कुछ कमियाँ उजागर होती हैं तो उन कमियों को तुरंत ठीक करने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर साहब ने भी आज आदेश दिए हैं कि भाई लोगों को असुविधा ना हो और जितना जल्दी हो उसके पानी की निकासी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत, जिनका कहना है कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें एहतियात बरतना होगा, हमें मास्क पहनना होगा, हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना होगा। और साथ ही साथ इनका कहना ये है कि बाज़ार में इस संडे को खुला रहेगा। जो हमारी टाइमिंग है 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक, आप इस संडे को खोल सकते हैं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।